नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल काली रहस्यमयी दुनिया पर। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे सफर पर जहां विज्ञान, रहस्य और अंधकार की गुत्थियां गहरी छुपी हैं। यह कहानी है हैदराबाद के खैरताबाद में एक साइंस कॉलेज की, जिसका नाम आज भले ही सुनसान और भुतहा हो, मगर यहाँ की घटनाएं और रहस्य दिल दहलाने वाले हैं। क्या आप तैयार हैं उस दुनिया में उतरने के लिए जहां हकीकत और अंधेरा मिलकर एक खौफनाक कहानी बनाते हैं। चलिए उस रहस्यमयी सफर की शुरुआत करते हैं। खैरताबाद इलाका हैदराबाद के बीचों बीच बसा हुआ एक व्यस्त और संपन्न क्षेत्र है। यहाँ एक समय मेडिकल और साइंस कॉलेज था, जिसे सिर्फ शिक्षा केंद्र नहीं बल्कि अनुसंधान की जगह भी माना जाता था। यह कॉलेज अपने आधुनिक उपकरणों, प्रयोगशालाओं और शिक्षकों के लिए जाना जाता था। छात्र यहाँ विज्ञान की गहराइयों को समझने की कोशिश करते थे, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि उनके ज्ञान के साथ उनका सामना एक डरावने सच से होने वाला है। कुछ वर्षों पहले इस कॉलेज में एक गुप्त लैब स्थापित की गई थी, जहाँ कुछ ऐसे अनैतिक और अवैध प्रयोग चल रहे थे जो सामान्य लोगों की समझ से परे थे। यहाँ मृत मानव शरीरों पर अजीबोगरीब क्रूर प्रयोग किए जा रहे थे। ये प्रयोग न तो नैतिकता का सम्मान करते थे और न ही कानून के दायरे में थे। कहते हैं कि कॉलेज के भीतर एक दिन दुखद हादसा हुआ। कॉलेज की एक इमारत का हिस्सा अचानक ध्वस्त हो गया। इस हादसे में कई मृत शरीर दब गए। उस समय कॉलेज में कोई जीवित इंसान नहीं था, इसलिए जानमाल की बड़ी हानि नहीं हुई। परंतु इस दुर्घटना ने कॉलेज के भविष्य पर काला साया डाल दिया। जिस शाखा में ये भयानक प्रयोग किए जा रहे थे, उसे तुरंत बंद कर दिया गया। परंतु यह खत्म नहीं हुआ। जो मृत शरीर प्रयोगों के लिए इस्तेमाल किए गए थे, उन्हें उचित तरीके से दफनाया या नष्ट नहीं किया गया। यही से शुरू हुई उन आत्माओं की गुमशुदगी जो कथित रूप से कॉलेज की दीवारों में बसी हैं। सुरक्षा गार्ड शमी को कॉलेज की देखरेख के लिए तैनात किया गया। उसे अक्सर अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती, जैसे किसी बच्चे का रोना या फुसफुसाहट। एक दिन जब उसने इन आवाजों की पड़ताल करने का मन बनाया, तो अगले दिन उसकी मौत की खबर आई। उसका शव कॉलेज में मिला, आधा जल चुका और चेहरे पर ऐसी एक्सप्रेशंस थे जैसे उसने कुछ बेहद भयानक देखा होगा। यहाँ खत्म नहीं हुआ कॉलेज का कैसा नाम तब हुआ जब कई अन्य लोगों ने भी यहाँ अजीब चीजें देखी। लोगों ने कहा कि रात के अंधेरे में कॉलेज के दरवाजों पर भयावह परछाइयां घूमती हैं, खिड़कियों से अजीब सी आहटें आती हैं और कोई गुमसुम हवा में आवाजें सुनाई देती हैं। आज खैरताबाद साइंस कॉलेज पूरी तरह सुनसान है, लेकिन लोग कहते हैं कि वह अब भी जीवित है, लेकिन किसी और रूप में। यह कहानी कोई कल्पना नहीं बल्कि सच्चे अनुभवों पर आधारित है, जो आज भी इस कॉलेज के आसपास गूंजती है। क्या आप उस रहस्यमयी दुनिया के कुछ और खुलासे जानना चाहते हैं? तो जुड़े रहिए हमारे साथ। खैरताबाद साइंस कॉलेज का इतिहास जितना सामान्य लगता था, उतना ही गहरा और भयानक उसका सच था। यह कॉलेज न केवल शिक्षा का केंद्र था, बल्कि उस वक्त एक ऐसी जगह बन गया जहां विज्ञान के नाम पर अवैध गतिविधियां भी चल रही थीं। प्रशासन और स्थानीय लोगों को इसका पूरा एहसास नहीं था, लेकिन कॉलेज के अंदर की कुछ कहानियां ऐसी थीं जो हर गुजरते दिन के साथ और भयावह होती जा रही थी। इस कॉलेज की सबसे बड़ी समस्या वही गुप्त प्रयोगशाला थी, जहां मृत शरीरों पर ऐसे अनैतिक प्रयोग हो रहे थे जिनका कोई ठोस आधार और मंजूरी नहीं थी। 3 दशक पहले कॉलेज प्रशासन ने इस प्रयोगशाला को विशेष अनुसंधान केंद्र के रूप में स्थापित किया था, जहां बताया गया था कि विज्ञान के क्षेत्र में नई खोजें की जाएंगी, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। वहां असामान्य और खतरनाक प्रयोग होते थे, जिनमें मानव शरीर के अंगों पर काले जादू और अनजान तकनीकों का उपयोग किया जाता था। शुरुआत में इन प्रयोगों को छुपा कर रखा गया था, क्योंकि अगर जनता को पता चलता तो बहुत बड़ा विरोध होता। छात्रों और शिक्षकों को सिर्फ यह बताया जाता था कि यह कोई संवेदनशील शोध है,
और बाहरी लोगों को इससे दूर रहना चाहिए, पर अंदर की बात अलग थी। कई लोग यहाँ रात के समय अजीब आवाजें सुनते थे, हलचल महसूस करते थे और कई बार तो अंधेरा घुसते ही कमरे की लाइटें खुद ब खुद बंद हो जाती थीं। कुछ छात्रों ने इस विषय में शिकायत की भी, लेकिन उनका पालन पोषण नहीं हुआ। कॉलेज के हिस्से में जहां ये प्रयोग चलते थे, उस क्षेत्र को पूरी तरह सील कर दिया गया था। कोई भी उस क्षेत्र में बिना अनुमति नहीं जा सकता था। इन्हीं सब बातों ने धीरे धीरे कॉलेज में एक डर का माहौल बना दिया। फिर वह घटना हुई जब कॉलेज की मुख्य बिल्डिंग का एक हिस्सा गिर गया। उस हादसे में कोई जीवित व्यक्ति मजबूती से घायल नहीं हुआ, लेकिन मौत के लिए प्रयोग किए गए शरीर वहीं दब गए। हादसे के बाद प्रशासन ने कॉलेज को बंद करने का निर्णय लिया। कॉलेज बंद होने के बाद स्थिति और भयावह हो गई। मृत शरीरों को सही तरीके से समेटा या दफनाया नहीं गया। अधखुली आंखों, खुदे हुए चेहरे और पूरे शरीरों से जुड़ी कहानियां इलाके में फैल गईं। लोग कहते हैं कि ये आत्माएं कॉलेज की दीवारों में फंसी हुई हैं और वे हर रात वापस आती हैं। सुरक्षा गार्ड शमी बताता था कि वह कई बार कॉलेज के अंदर से बच्चों की आवाजें और चिल्लाने की आवाजें सुनता था। एक दिन वह कॉलेज के अंदर गया, तब उसके साथ अजीब और घातक घटना हुई। उसकी मौत कॉलेज परिसर के अंदर हुई और उसके शव को देखते ही हर कोई सन्न रह गया। आधा जल चुका चेहरा, खुली हुई आंखें और विकृत बॉडी देखकर यह स्पष्ट था कि शमी ने उस रात कुछ ऐसा देखा जो किसी के समझ से परे था। इसके बाद से कॉलेज के आसपास के इलाके में लोगों का आना जाना कम हो गया। कई बार लोग रात के समय कॉलेज के बाहर से अजीब सी गूंज सुनाते हैं। कभी कभी वहां से बूढ़े पुरुष या महिलाओं की टहलती परछाइयां देखी गई हैं। आज खैरताबाद साइंस कॉलेज की इमारत एक खंडहर है, लेकिन उसके भीतर की रहस्यमयी कहानियां आज भी स्थानीय लोगों के बयानों में ताजा हैं। जो भी वहां जाता है उसे एक अजीब डर का एहसास होता है, जैसे कि कोई अदृश्य ताकत उस जगह को अपने कब्जे में ले चुकी हो। यह कहानी सच्ची है। एक उम्रदराज व्यक्ति ने बताया था कि वह खुद उस कॉलेज में पढ़ता था और वहां की घटनाओं का प्रत्यक्षदर्शी था। उसे और अन्य छात्रों को कई बार रात के समय कमरे में अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। कई बार उनकी किताबें खुद ब खुद गिरती थीं और कमरे का दरवाजा बिना स्पर्श के बंद हो जाता था। खैरताबाद साइंस कॉलेज की यह दास्तान यहीं खत्म नहीं होती। कुछ वर्षों बाद जब इलाके के लोग उस कॉलेज के खंडहर के पास से गुजरते थे तो अजीब सी ठंडक महसूस करने लगे। कई लोगों ने कुछ पल के लिए वहां रुकना भी मना किया, क्योंकि वहां आना मतलब दुख और डर के बीच रहना था। यह कहानी हमारे उन सभी दर्शकों के लिए एक चेतावनी भी है कि सीखें कि विज्ञान और ज्ञान की कीमत कब किसे चुकानी पड़ती है। कभी कभी तत्कालीन मानवता की अनदेखी करने से परिणाम कितने भयानक हो सकते हैं। खैरताबाद साइंस कॉलेज की कहानी जब मैंने पहली बार सुनी थी, तब मेरी रूह कंपा उठी थी। यह सिर्फ एक भवन या कॉलेज की बात नहीं, बल्कि उस परिसर में छुपे भयानक रहस्यों और अनसुलझे घटनाओं का संगम था। उस रणभूमि में जहां कभी ज्ञान की ज्योति जलती थी, वहां आज अंधेरे और भय का साम्राज्य कायम है। मुझे याद है एक वक्त जब मैंने खुद उस खंडहर में जाने की हिम्मत जुटाई। राह आसान नहीं थी, न तो खाने पीने की वस्तुएं थीं, न ही इंसानी आवाज। रात के समय उस खाली पड़े परिसर में मैं और मेरे साथ कुछ दोस्त पहुंचे। पहली नजर में तो सब सामान्य था, लेकिन जैसे ही अंधेरा घिरा, हवा में कुछ अजीब सा चलन महसूस हुआ। पुरानी खिड़कियों से कड़कती ठंडी हवा और इमारत की दीवारों से भटकती अनसुनी आवाजें, सब कुछ एक साथ मिलकर एक डरावना माहौल बना रहे थे। हमने अपनी टॉर्च जलाई, लेकिन वह रोशनी भी अंधेरे को दूर नहीं कर पा रही थी। तभी मेरे एक दोस्त ने अचानक चिल्लाकर कहा, किसी ने मुझे छुआ है। हम सभी घबरा गए, लेकिन वहां कोई नहीं था। धीरे धीरे हम चल पड़े, अपनी जांच जारी रखने के लिए। कुछ देर बाद एक सुनसान कमरे से चीखने, रोने
और फुसफुसाने की खामोश आवाजें आने लगी। हम डर के मारे ठहरे रहे। तब मुझे यह एहसास हुआ कि यह कोई सामान्य जगह नहीं, बल्कि वह जगह है जहां कदम कदम पर अतीत के भयावह किस्से गूंथे हुए हैं। उस रात हमने कुछ अजीब रिकॉर्डिंग्स भी की, जिनमें अनजान आवाजें और अस्पष्ट छायाएं कैद हुईं। जब हमने वह रिकॉर्डिंग सुनाई तो कनी उखड़ी और कई सवाल हमारे मन में उठे। खैरताबाद साइंस कॉलेज अब भले ही सुनसान है, लेकिन उसकी आत्मा आज भी जिंदा है। यह कहानी सिर्फ एक डरावना किस्सा नहीं, बल्कि हमारे समाज के उन काले पक्षों की भी एक चेतावनी है, जिससे हमें सावधान रहना चाहिए। इतनी भयानक और सच्ची कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद। अगली बार हम और भी रहस्यमयी कहानियों के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए अपने इर्द गिर्द के अनसुलझे रहस्यों पर ध्यान दें। धन्यवाद और जुड़े रहिए काली रहस्यमयी दुनिया के साथ।